नीतीश जी ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा फैसला कभी लिया होगा, उस फैसले का नाम है शराबबंदी। मैं जानता हूं शराब से 25,000 करोड़ रुपया का लॉस है हमको, 25,000 करोड़। हमारे चारों तरफ जितने राज्य हैं सबको पैसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कोई शराबी नहीं मिलेगा। घर में कड़ाई तो की जा सकती है, शराबी नहीं मिलेगा। घर के अंदर कोई पीता होगा, इससे मैं डिफर नहीं करता। कड़ाई क्या करना, कड़ाई करते करते तो इतने चीजों को कितने को जेल में डालेंगे। मैं कहता हूं मतलब ये भी नियति है कि चोरी तो होगा ही। मैंने कहा कि रेवेन्यू का लॉस है दीदी, लेकिन बिहार में अब शराबी सड़क पे नहीं मिलता है, घर के अंदर मिलता होगा, ये मैं कह सकता हूं। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, एक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके। नमस्कार। जब से सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाल रहे हैं, तब से बिहार के गली गली में ये चर्चा है, जो आगे बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी एक के बाद एक जो बयान दे रहे हैं, क्या इस बयान के बाद एक सवाल खड़ा नहीं होता है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर? ये नहीं कि नीतीश कुमार से गृह विभाग क्यों ले लिया गया, ये तो एक अलग विषय है। ये जेडीयू और नीतीश कुमार के आपस की बात है, उनका क्या इरादा है, क्या करना चाहती है, अलग बात है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सम्राट चौधरी सवाल किस पे खड़े कर रहे हैं। बिहार में दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, तमाम माफिया जो है, सीएम नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के सीएम हैं और बिहार के गृह मंत्री भी वही संभाल रहे थे, तो वही हुए मुख्यमंत्री प्लस गृह मंत्री। तो क्या उनके ऊपर यह सवाल खड़ा नहीं होता है कि जो व्यक्ति सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता हो और उसके सुशासन काल में बिहार में अगर शराब माफिया पनप रहा है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सम्राट चौधरी का बयान अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कि आप गृह विभाग संभाल रहे थे, कितने डीजीपी आए और गए, और सम्राट चौधरी आज कह रहे हैं कि जेलों की निगरानी की जाएगी, अंदर मोबाइल, खाना वगैरह वगैरह कैसे पहुंच जाता है, माफिया कैसे पनप गया, कैसे भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, ये सब अगर 2-4 साल से आप शासन में होते तब ये बयान अच्छा लगता कि 2-4 साल पहले का ये माफिया है। लेकिन अगर शराब माफिया बिहार के अंदर है, पनप रहा है, तो जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही गृह विभाग देख रहे हैं और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही उत्पाद विभाग यानी शराब मामले की जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो भी उन्हीं के मंत्री इसको देखते रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये सवाल डायरेक्ट नीतीश कुमार के ऊपर खड़ा होता है कि आप पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से क्या कर रहे थे। सम्राट चौधरी को अब ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि बिहार में शराब माफिया भी है? बोलना क्यों पड़ रहा है? क्या अब ये माना जाए कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू तो हैं? ऐसा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में पहले की अपेक्षा कानून व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये क्या है? अपने आप में एक ये बड़ा सवाल खड़ा ये करता है कि जब नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए और इसके बाद से वो खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
गृह विभाग भी संभाल रहे हैं और उनके पार्टी के पास ही उत्पाद विभाग, शराब से संबंधित जो विभाग है वो रहा है। फिर भी ये क्यों? अब सवाल ये भी उठ सकता है कि सत्ता में महागठबंधन के लोग भी रहे हैं। महागठबंधन के लोग तब भी रहे हैं जब बिहार में शराबबंदी हुई, इसके बाद 17 महीने ये और भी आए हैं, बिहार के अंदर रहे हैं, तो उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी, अगर उनको लगता है कि बिहार में ये माफिया है, तो वो सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन अब विजन क्या है? गली गली में हमने जैसा कि आपको कहा, बिहार में जो चर्चा है कि सम्राट चौधरी अब बिहार में भी यूपी के तर्ज पे बुलडोजर लाएंगे। वो कह रहे हैं कि 400 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ माफियाओं के लिए कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर होता है वो मिल चुका है कि आप कार्रवाई करो। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बिहार में भी बुलडोजर चलेगा? माफिया राज खत्म होगा? अब ये माफिया राज किसके शासन काल में पनपा, ये आपको सटीक जानकारी तब मिलेगा जब कोई माफिया पकड़ा जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, या फिर उसके जो बैकग्राउंड है, जन्म कुंडली है, वो खंगाला जाएगा। तब पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, कब से वो माफिया बना, किसके शासन काल में बना, किसके संरक्षण में बना। कई बार ऐसा होता है कि शराब माफिया है, भले ही शासन जेडीयू का हो, लेकिन जिस क्षेत्र में वो बिलोंग करता है, जिस क्षेत्र में उसकी माफियागिरी चलता हो, वो क्षेत्र आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, विरोधी दल का जो भी पार्टी उसका हो, तो उस दल के, उस नेता के दबदबा होने के कारण थोड़ा फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार किसकी है? सवाल सरकार से पूछा जाता है कि ठीक है, सब ठीक है, उन लोगों ने पोसा पाला बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन आप क्या किए? माफियाओं को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? मतलब सम्राट चौधरी का वो तमाम बयान नीतीश कुमार के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में शराब बंद है तो शराब माफिया कैसे पनप रहा है? इसके पीछे का कारण है, कुछ नेता तो ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी वो संरक्षण देता है, और अगर देता है तो जरूरत सबसे पहले कार्रवाई किस पे करने की है? संरक्षण देने वाले। अगर संरक्षण देने वाले पे कार्रवाई नहीं होगी तो वो तो और भी खड़ा करेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही नहीं, होगी ही नहीं। तो जो माफिया बिहार में इस तरह की हरकत कर रहा हो, बिहार के सरकारी खजाने का नुकसान कर रहा हो, शराब बेच रहा हो, तो उसको संरक्षण देने वाले नेताओं का भी तो जन्म कुंडली खंगालिए, ये भी तो पता लगे कि वो कौन है, किस पार्टी से है, संरक्षित करता कौन है। ये सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि आखिर संरक्षण करने वाला किस पार्टी का है, कौन है, वो चेहरा जनता देखना चाहती है, ताकि पता चले कि बिहार को खोखला करने में, बिहार का शराबबंदी फेल करने में अहम भूमिका कौन निभा रहा है। और ये सच है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि कोई तो है जो शराब माफिया है और कोई तो है जो उस शराब माफिया को संरक्षण दे रहा है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लगातार कंटिन्यू वो संरक्षण दे रहा है तो दे रहा है। तो सवाल सम्राट चौधरी से भी है और नीतीश कुमार से भी है। नीतीश कुमार से सवाल यह है कि आपके शासनकाल में आखिर ये माफिया पल रहा था कैसे, और सवाल सम्राट चौधरी से भी है कि अगर ये माफिया आज भी है तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, जीते, सत्ता बनाए, वो हैं या कोई और है? एक सफाई चाहिए जिससे क्लियर हो कि आखिर इन तमाम मुद्दों का
समाधान जड़ से कहां होगा, कहां वो कौन है जड़ जिसको खत्म करने से इस समस्या का समाधान हो जाए। तो उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।